देवमाली किस राज्य में सबसे ऊंची चोटी है? तो ओडिशा की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछे आपसे तो देवमाली जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। आप कौन सा पर्वत धौलीगंगा के निकट स्थित है? तो नंदा देवी पर्वत जो है वो धौलीगंगा के निकट स्थित है। आप सभी जानते हैं नंदा देवी जो है वो एक पर्वत का नाम भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पर्वत जो है वो भारत और नेपाल के बीच स्थित है? तो कंचनजंगा जो है वो आपका भारत और नेपाल में स्थित है। यहीं से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची गैर विवादित चोटी कौन सी है? तो वो भी आपकी कंचनजंगा हो जाती है। अन्नपूर्णा चोटी किस हिमालय से संबंधित है? तो अन्नपूर्णा चोटी जो है वो नेपाल में जो है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, नेपाल से जो है वो संबंधित है। शत्रुंजय पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात जो है बेटा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो ये हमारा सतलुज और काली नदियों दोनों के बीच जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। सतलुज और काली नदी के बीच हिमालय के किस हिस्से को कहते हैं? तो कुमायूं हिमालय के बीच जो हिस्सा है उसको हम बोलते हैं सतलुज और काली नदी। दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट करते हैं लेकिन अलग अलग तरीके से दोनों एग्जामों में पूछे गए हैं। माउंट आबू हिल स्टेशन किस पर्वत श्रेणी में आता है? तो अरावली में जो है वो आता है हमारा माउंट आबू। देखो आरआरबी एनटीपीसी में जो है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सतपुड़ा पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। सतपुड़ा से याद रखेंगे मध्य प्रदेश। किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में जो है वो अबोर पहाड़ियाँ स्थित है। किस हिल स्टेशन को सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है? तो पंचमढ़ी जो है उसको सतपुड़ा स्टेशन को जो है रानी के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से हिमाचल में आपको हिमालयन क्वींस जो कहा जाता है वो शिमला की पहाड़ियों को कहा जाता है। हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? तो महा हिमालय के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पालकोंडा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में जो वो पालकोंडा की पहाड़ियाँ हैं। दिलवाड़ा और जारगा पर्वत चोटियाँ किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। दार्जिलिंग किस हिमालय के भाग में स्थित है? तो लघु हिमालय में जो है वो आपका दार्जिलिंग जो है वो आपको देखने को मिलता है। किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है? तो काराकोरम जो आपकी श्रेणी है उसको जो है वो ऊपरी एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछे तो कांगडो जो है वो सबसे ऊंची चोटी हो जाती है अरुणाचल प्रदेश की। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत कौन सी हो जाती है? परत कौन सी हो जाती है? शिवालिक पर्वत श्रेणी। तो शिवालिक पर्वत श्रेणी में हमारा हिमाचल का ऊना वाला भाग जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये आपके लिए जो है वो सीरीज काफ़ी रामबाण साबित होगी। हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी अगर कभी आपसे पूछे तो बोल देना माउंट कंचनजंगा जो है वो हिमालय की सबसे तीसरी ऊंची चोटी हो जाएगी। यूपी कांस्टेबल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। माउंट गॉडविन ऑस्टिन को केटू पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई है। ये आरआरबी एसएससी सीएचएसएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कार्बी आंगलोंग पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो असम में जो है वो हमें ये पहाड़ियाँ देखने को मिल जाती है। ठीक है, पद्रुतलागल कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? तो श्रीलंका की ये जो है वो सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आगे इन फ्यूचर पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है क्योंकि अब कोई नहीं पूछता कि नेपाल का पुराना उसका माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम क्या है? सागरमाथा है। सबसे ऊंची चोटी कौन है? वो माउंट एवरेस्ट है। कोई नहीं पूछता आजकल ऐसे क्वेश्चन, ये सारा ट्रेंड ख़त्म हो चुका है। अब जो आपके इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कौन सा पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? तो अन्नाईमुड़ी जो है वो सर्वोच्च शिखर है। ध्यान रखिए जो है काफ़ी जो है वो ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है। तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सागरमाथा किसका नेपाली नाम है? तो माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछे तो अन्नाईमुड़ी शिखर जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। हिमालय की दूरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू जो है वो अभी हमने देखी वो जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है हिमालय की। ठीक है, ये पीओके के अंडर आता है ये।
ठीक है। कभी आपसे पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी तो आप K2 बोल सकते हो, लेकिन आपसे पूछे कभी गैर विवादित भारत की सबसे ऊंची चोटी तो आपने बताना है कंचनजंगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों में है तो वो 11 राज्यों में हमें देखने को मिलती है। गारो, खासी और जयंतीय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ये मेघालय में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है तो उसको हिमालय जो है वो भारत का नवीनतम पर्वत है ना। कौन सा पर्वत भारत से लद्दाख के सियाचिन के पास स्थित है? आप सभी जानते हैं K2 पर्वत जो है वो भारत में है, लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है ये। साल्टोरो कांगड़ी चोटी किस सीमा पर स्थित है तो पाकिस्तान और भारत की सीमा पर जो है वो स्थित है हमारी साल्टोरो। डोडा बेटा किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कभी पूछे तो डोडा बेटा हो जाएगी, ठीक है। हिंद कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बहुत बार पूछी जाती है। तिरिच मीर जो है वो हिंद कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। हिमालय में धौलाधार पर्वत माला किसका एक भाग है तो ये मध्य हिमालय का जो है वो एक भाग है। धौलाधार रेंज जो है वो हमें देखने को मिलती है अपने हिमाचल प्रदेश में भी, ठीक है। हिमालय हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग कितनी मीटर है तो 600 मीटर जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मैं टॉपिक का नाम बताऊं तो ये हमारे माउंटेन से मैंने आज आपका एक टॉपिक उठाया था, और माउंटेन में जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए थे वो हमने थोड़े से डिस्कस किए, डेट वाइज जो है वो डिस्कस किए। चलो मैं थोड़ा सा और करवा देता हूँ आपको, क्योंकि पर्वत से जो है वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने की उम्मीद होती है। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान को क्या कहा जाता है तो उनको जो बुग्याल कहा जाता है, ठीक है। एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में सबसे ऊंची चोटी है? राज्य हो जाएगा सिक्किम। देखो बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिला है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को कहाँ जाने की आवश्यकता होती है तो उनको नेपाल में जाना पड़ता है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट हमारा नेपाल में है तो जाहिर सी बात है नेपाल से चढ़ाई करेंगे, कहीं पाकिस्तान से थोड़ी चढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है तो ये जो है फोंगपुई जो है उसको ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टैगोर पहाड़ियाँ झारखंड के किस जिले में स्थित है तो रांची जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी है तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है वो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच की श्रेणी आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, और आपको देखा होगा इसमें आपको डायरेक्ट कंटेंट मिलता है, कोई इधर उधर की बात नहीं होती। कम टाइम में जो है वो आपको ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करवाए जाते हैं, ठीक है। यहीं अगर आप दूसरे चैनलों की बात करें तो वो बकैती ज़्यादा काटेंगे और मटेरियल कम देंगे, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट मैं बात करूँ अराकनायोमा हिमालय पर्वत की एक श्रृंखला कहाँ स्थित है तो म्यांमार में जो है वो स्थित है। नंदा देवी चोटी किस राज्य में है तो उत्तराखंड में। नंदा देवी एक नेशनल पार्क भी है, वो भी उत्तराखंड में ही है, ठीक है। काराकोरम की बात करूं पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी K2 है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। माउंट आबू की कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? अरावली पर है। शिलांग किन पहाड़ियों पर स्थित है तो ये खासी पहाड़ियों पर जो है वो स्थित है, ठीक है। उत्तरी अंडमान के उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित चोटी की कौन सी सैंडल पीक कौन सी है तो वो सैंडल पीक है। तो इस तरह से जो है वो आपके लिए क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।